भगत सिंह का फिर जिक्र आया है सुधांशु जी, जवाब दीजिए। और ये भी बताइए कि देखिए, जब शुरू में ये मामला शुरू हुआ था तो कहा जा रहा था कि शिक्षा का जो मॉडल लेकर मनीष सिसोदिया आए हैं उससे आप डर गए हैं। अब कहा जा रहा है गुजरात में आपको हार दिख रहा है। क्या वाकई पंजाब के बाद दिल्ली से पंजाब और पंजाब से होते हुए गुजरात जो आम आदमी पार्टी पहुंच रही है अपना प्रचार करते हुए, उसके खौफ में ये सब कुछ हो रहा है? ये उनका सीधा आरोप। देखिए, यहाँ शिक्षा का विषय नहीं, यहाँ तो शराब नीति का विषय है जिस पर जवाब नहीं देना चाहते। ये स्कूली बस्ते में शराब की बोतल छुपाने की जो कोशिश कर रहे हैं वह नहीं चलने वाली। दिलीप जी, क्यों शराब नीति वापस ले ली? यदि सही था तो वापस लेने की जरूरत नहीं थी। वापस लेना अपने आप में, जैसे ही इंक्वायरी सेटअप हुई नीति विड्रॉ कर ली गई। ये अपने आप में दर्शाता है दाल में कुछ काला है या चोर की दाढ़ी में तिनका है, जो भी आप समझना हो समझ लीजिए, परंतु यह बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाता। दूसरे, हम ये कहना चाहते हैं, यही तो हम आपसे कहना चाहते थे अंजना जी, जो दिलीप जी ने बोला है, पिछले 30-35 साल में जिन जिन पार्टियों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मतलब लालू प्रसाद यादव जी से लेके नरसिम्हा राव जी के समय में जिन मंत्रियों पे लगे उनसे लेके, अगर आप देखें वाक्य शब्द शैली बिल्कुल यही होती है। जी, हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, यह राजनीति से प्रेरित है। तो भाई, ये तो वो थे जो कहते थे आरोप लगते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये लोकपाल वाली टोपी पहनने वाले थे जो अब जनता को पहना दी गई है। अपनी पार्टी के अंदर एक लोकपाल रखने वाले थे जो बर्खास्त कर दिया गया है, कूड़े में डाल दिया गया है। और वो आज आकर कहते हैं कि जब इनके नेता जेल में हैं, अगर ये कह रहे हैं कि साहब बेल रिजेक्ट नहीं हुई है, तो वो 4 महीने से जेल से बाहर कैसे नहीं निकले हैं? या ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने कोई बाहर निकलने की एप्लीकेशन ही नहीं दी थी। अब पता नहीं ये इस विषय की जानकारी लिए हैं या नहीं लिए, वो एक अलग विषय है। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि उसके बाद आकर जिस प्रकार से बोलकर आप कहना चाह रहे हैं, और एक बात और कह दूं, आज गए राजघाट पे, अरे शराब के आरोपी बापू की समाधि पर जो दारू में पूरी दिल्ली को डुबो देना चाहते थे, वो आज बापू की समाधि पर और बापू की जन्म जयंती पर नहीं गए थे, जो उनके ऑफिशियल प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जाना चाहिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की समाधि पर। उस दिन तो गए नहीं, और 90% की मेजॉरिटी होने के बाद अपनी जबरदस्ती का विश्वास मत दिखाने के लिए एलानिया जो पार्टी ये कहती है कि मेरे विधायक जो हैं वो बिकाऊ हैं, एलानिया जिस पार्टी का मुख्यमंत्री ये कहता है कि वो घर में भी दुत्कारा जा रहा है, फटकारा जा रहा है। ये उन्होंने ट्वीट में किया था ना कि एलजी साहब आप तो मुझे इतना डांटते जितनी मेरी पत्नी नहीं डांटती। अब 2 में से एक बात मान लीजिए, या तो वो इस लायक नहीं है कि उनके घर में उनको डांट पड़ती है, तो वो समझ लीजिए, और अपने ऑटो वाले को पहचान नहीं पाते हैं पार्टी कार्यकर्ता क्या है, तो उनकी समझ कितनी है, या फिर वो अपनी पत्नी की प्रतिमा का भंजन कर रहे हैं, उनकी छवि खराब करके उनके आधार पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 में से तो एक बात है। और वो पारिवारिक मुद्दों पे क्या भरोसा किया जाए दिलीप जी? एक दौर में बच्चों के बारे में भी जो बात कही थी वो चंद दिनों में गलत हो गई थी। तो परिवार को बीच में आदमी तभी लाता है, इस ढंग की बातें तब करता है जब उसे लगता है कि अब बिल्कुल गुनाह साबित होता दिख रहा है और विचलित और विक्षिप्त होने लगता है, तब इस प्रकार की बातें कही जाती है, और उससे ज्यादा हमें आपत्ति है। मुझे एक बार पांडे जी से एक जवाब ले लेने दीजिए, उसके बाद दुबे साहब और ब्रजमोहन जी में आ रहे हैं। जान दे दिया, आज भ्रष्टाचारी भगत सिंह सुधांशु जी जो है भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सुनिए ना पांडे जी, दिलीप जी एक सवाल तो सुनिए। सवालों का जवाब दे दूं, ठीक है, उसका दे दीजिएगा, मेरा सवाल भी सुन लीजिए, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। क्या जांच एजेंसियों पर ताला लगा दिया जाए इस देश में? आप ही कहते थे ना कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो चाहे वो मेरा अपना हो, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो जांच पर ही बवाल है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, क्या जांच एजेंसियों को बंद कर दिया? कोई बवाल नहीं अंजना जी, तो शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा? आप तो बहुत करीब से जानती हैं मनीष जी को, कोई बवाल नहीं है। जब पहली बार सीबीआई उनके घर पे आई, मनीष जी ने उनको कहा उनका स्वागत करते हैं हम। आज जब उनको सीबीआई दफ्तर जाना था, उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं से कि अफसोस मत करना, गर्व करना। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कोई अगर जांच से घबराता होगा तो नहीं करेगा। हार्दिक स्वागत है, लेकिन हकीकत अब तक की क्या है उस पर तो हम बात करेंगे ना। अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, तमाम रेडें हुई, फर्जी बैंक लॉकर चेक हुए, गांव की कागजात जमीनों के सब चेक हुए, कहीं कुछ भी नहीं मिला। होता तो हमसे आपसे पहले सुधांशु जी को मिल गया होता। सुधांशु जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मैं समझना चाहता हूं इनसे। हर साल ऑन रिकॉर्ड है लगभग 10,000 करोड़ रुपए की दारू जो है गुजरात के अंदर बिकती है, और हुज ट्रेजेडी से जहरीली शराब पी के गुजरात, जहां पे गुजरात में शराब बंद है तब भी सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, तब से जब से माननीय मोदी जी वहां के चीफ मिनिस्टर थे। 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई है वहां पे। अब बताइए, मैं पूछना चाहता हूं कहां सीबीआई की रेड हुई?
कहां पे ईडी की रेड हुई, कहां केस दर्ज हुआ, कौन बड़ोदरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कॉर्पोरेटर जहरीली शराब बेचता हुआ पकड़ा गया, कहां रेड हुई? तो मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं, अगर होता तो एमसीडी जो है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 17-18 लाख की जो है कूड़ा उठाने की गाड़ी आती है, 6 लाख रुपया महीना किराया देती है एमसीडी उसी गाड़ी को यूज करने के लिए। बताइए, आकंठ डूबे हुए हैं, कोई कार्रवाई हुई क्या? सक्सेना जी ने, सुधांशु जी ने कोई आदेश किया ऐसा कि भाई सीबीआई जो एमसीडी के अधिकारियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर केस दर्ज करे? मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, होती तो एमसीडी के ऊपर कार्रवाई होती, गुजरात में ड्रग के ऊपर सीबीआईडी की रेड होती, गुजरात के अंदर इलीगल जो लीकर बेचा जाए उसके ऊपर होती। हुआ ही नहीं। वजह क्या है? गुजरात का चुनाव एकमात्र वजह है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी, जो देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री हैं, वो सपना जो दे रहे हैं गुजरात के बच्चों को, नहीं चाहती भाजपा की गुजरात के बच्चे वो सपना देखें कि दिल्ली की तरह गुजरात के भी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होंगे। और ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ अपनी नफरत मनीष सिसोदिया के प्रति, आम आदमी पार्टी के प्रति व्यक्त कर रही है, बल्कि गुजरात के बच्चों के प्रति भी अपनी नफरत को अभिव्यक्त कर रही है।